सब्जेक्ट में। और हिंदी एक भाषा है। भाषाओं में हिंदी भाषा विश्व में तीसरे स्थान पे है। बोले जाने वाले व्यक्तियों की संख्याओं में, जनसंख्याओं में यह तीसरे स्थान पे है। हिंदी मानक रूप में अनुस्वार के ही रूप में लिखी जाती है। पहले हिंदी इस रूप में भी सही थी, लेकिन आज मानक हिंदी के रूप में यही अनुस्वार ही रूप है, शुद्ध। यह आज मानक हिंदी में शुद्ध रूप नहीं है। हिंदी में हम लोग व्याकरण टॉपिक, प्रकरण व्याकरण से वर्णमाला पढ़ेंगे। पहले हम लोग वर्ण के बारे में जानते हैं। वर्ण किसे कहते हैं, व्याकरण क्या है, उसके बाद वर्णमाला और वर्ण हमें पढ़ना है आज। व्याकरण क्या है, किसी भाषा की शुद्ध लिखना, शुद्ध बोलना, ठीक है, क्या कहलाता है, व्याकरण। और व्याकरण में सर्वप्रथम भाषा में हम वर्ण को सीखेंगे। वर्ण क्या है, भाषा की वह सूक्ष्म ध्वनि जो और खंडित ना की जा सके, अर्थात भाषा की वह सूक्ष्म ध्वनि जो अखंडित है, उसे क्या कहते हैं, वर्ण कहते हैं। जिसमें एक ध्वनि, वर्ण का नाम ध्वनि भी है, वर्ण का नाम ध्वनि भी है, और इसे अक्षर भी कहते हैं। वर्ण को अक्षर भी कहते हैं, लेकिन अक्षर और वर्ण में थोड़ा सा अंतर है। व्यापक रूप में हम इसे वर्ण और अक्षर को एक नहीं कह सकते, इसमें सूक्ष्म अंतर है। अभी इसे भी हम लोग सीखेंगे। वर्ण लिखने में आता है और पढ़ने में, और ध्वनि क्या है, यह बोलने और सुनने में काम में आता है। ध्वनि जैसे मान लिया गया कोई शब्द लिखा जाए तो उसमें तो केवल उसका संकेत रहता है, लेकिन उसकी ध्वनि नहीं रहती है। संकेत जो दिया जा रहा है एक ध्वनि के लिए, वही वर्ण कहा जाता है। क्या कहा जाता है, वर्ण। जैसे हम का लिख रहे हैं, इसमें ये का ध्वनि जो उच्चारण बोल रहे हैं वो तो ध्वनि रूप हो गया, और लिखा हुआ यह संकेत क्या कहा जाएगा, वर्ण कहा जाएगा। चलिए वर्ण और अक्षर को भी हम जानते हैं कि वर्ण और अक्षर में क्या अंतर है। और कई लिपियों में ध्वनि एक जैसी हो सकती है। कई लिपियों में जैसे मान लिया गया RAM राम, और यहां लिखा गया राम। ये राम और इस राम में वर्ण के रूप में तो भेद है, वर्ण के रूप में दोनों क्या है, भिन्न है, लेकिन ध्वनि के रूप में ये एक है। दोनों से एक ही ध्वनि निकल रही है, राम राम। तो ध्वनि तो इनका एक है, लेकिन वर्ण में क्या है, भेद है। तो वर्ण और ध्वनि से भी आप समझ गए होंगे कि वर्ण और ध्वनि में क्या अंतर। तो ध्वनि वर्ण एक ही रूप है, लेकिन ध्वनि बोलने और सुनने में काम में आता है, और वर्ण लिखने तथा पढ़ने में काम में आता है। तो हम आज वर्ण और ध्वनि और अक्षर क्या है, अक्षर जो है यह व्यंजन और स्वर का समाहित रूप है। जैसे मान लिया गया राम में पूछा गया कितने वर्ण हैं, तो हम वर्णों को, जैसे वर्ण पूछा गया, मान लिया गया इस राम शब्द में वर्ण कितने हैं, तो रा, बड़ा आ, फिर म, और इसमें क्या है, आ। वर्ण इसमें कुल टोटल कितने हैं, 4। वर्ण कितने हैं, 4। और अक्षर कितने हैं, अगर अक्षर पूछा गया तो स्वर और व्यंजन को मिलाने पर तो यहाँ रूप जो बन रहा है ये अक्षर है। तो अक्षर ये रा और ये क्या है, मा। तो अक्षर कितने हो गए, 2। तो रा और मा अक्षर हो गए। और वर्ण क्या है, ये आधा रा, बड़ा या, आधा मा और आ, ये चारों क्या हैं, वर्ण है। तो वर्ण और अक्षर को भी आप जानिए कि क्या अंतर सूक्ष्म रूप है।